अपने आंखों को बंद करेंगे। हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर। जो भी तू हमें आज वचन दे रहा प्रभु, तेरा वचन हमारे जीवनों में नया आशीष को लेकर आने पाए प्रभु जी। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हो ईश्वर राजा, धन्यवाद करता हूँ पिता, तेरा वचन हमारे जीवनों में एक नया उद्धार लेकर आने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद ईश्वर। पिता परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ और अपने इस पवित्र वचनों के द्वारा हम सभी से बातें कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु जी इस प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो सभी हम पढ़ेंगे, इन वचनों को हम पढ़ेंगे। यशायाह 44 का 21 से हम पढ़ेंगे। यशायाह 44 का 21 से हम पढ़ेंगे। हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है। आमीन। समझना परमेश्वर हमसे क्या कहता है। हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। परमेश्वर कहता मैंने तुझे रचा है अपने हाथों से। जानते हैं ना परमेश्वर का, जब परमेश्वर आदम को बना रहा था, कौन बनाया परमेश्वर आदम हवा को? प्रभु कहता मैंने अपने हाथों से तुझे रचा है। परमेश्वर कहता मेरी इन बातों को सुन और ग्रहण कर। हे याकूब, हे इस्राएलियों, इन वचन को सुनो, इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर। तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। आमीन। पता है मैं अपने इच्छा अनुसार कुछ बताना चाहता था आज आपको, आप सभी को मैं अपने इच्छा अनुसार परमेश्वर के बारे में कुछ प्रचार करना चाहता था कि मैं आप सभी के लिए, मैं परमेश्वर का प्रचार आप सभी के लिए, आप सभी को मैं बताऊं। लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया। आज अभी मेरा 10-15 मिनट वेस्ट हो गया और मुझे बाइबल में खोल कर रखा हुआ था और मुझे परमेश्वर महसूस करा रहा था कि तू अपने इच्छा अनुसार कुछ मत कर। अरे जब बाइबल तेरे सामने है, जब बाइबल तेरे हाथ में है, तो तू क्यों अपनी इच्छा अनुसार करना चाहता है? प्रभु कहता सब मुझ पर छोड़ दे। मैं बस अब ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस अपने मुंह से परमेश्वर की जो है, परमेश्वर के बारे में आपको बताना चाहता था कि वो कैसा है। लेकिन इसमें ताज्जुब वाली बात यह है कि परमेश्वर ने भी मुझे वही वचन दिया जिसके द्वारा वो आप सबसे बात कर सके। आमीन। तो इसमें समझने वाली बात यह है मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। परमेश्वर कहता मैंने तुझे रचा है। किसको? तुम्हें, तुम सबको जो सुन रहा। परमेश्वर कहता मैंने तुझे रचा है। हे इज़राइलियो, तू मेरा दास है। आमीन। हे इज़राइलियो, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। समझने वाली बात है मेरे भाई और बहन। परमेश्वर खुद कहता है मैं तुझे ना भूलूंगा। समझ रहे हैं ना? परमेश्वर कहता मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। जबकि हम सब जानते हैं कि जिससे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं ना, समय आने पर वो भी हमें भूल जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। आमीन। परमेश्वर जो हमें कहता है ना, वो उसका हर एक वचन जो है वो हमारे लिए है। आप सभी इन वचनों को समझेंगे। परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी न भूलूंगा, तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे हर अपराधों को मैं क्षमा कर दिया हूँ, चाहे तू कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, चाहे तू कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, चाहे तू जैसा भी कार्य पहले क्यों ना करता हो।
परमेश्वर कहता है मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। आमीन। और तुम्हारे जीवनों में एक नई रोशनी को भर दी। यदि हम सब जानते हैं ना कि जब बादल हटता है ना तो सूरज निकलता है, और सूरज निकलता है तो एक बहुत अच्छा धूप निकलता है, रोशनी निकलता है। आमीन। परमेश्वर वैसे ही कहता है मैं तुम्हारे जीवन से पापों को इस तरह मिटा दिया जिस तरह से पापों का बादल मिटता है। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे हर पापों को, तुम्हारे हर अपराधों को क्षमा कर दिया। इसका मतलब ये नहीं मेरे भाई और बहनों कि हम परमेश्वर ने माफ कर ही दिया तो हम फिर से करें। ये भी याद रखना मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन ही ये बात बताता है कि यदि तुम्हारा परमेश्वर, जो मैं वचन को बाद में फिर कभी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इतना बता देता हूँ कि आप सब शायद सुने होंगे कि जब एक व्यक्ति जो था वो कुंड के पास बैठा रहता था और उसको उसको कुंड में उतरने से पहले कोई न कोई उतर कर उस कुंड में नहा लेता था और वो ठीक हो जाता था। वो वहीं पर बैठा, कोढ़ी था उसको बदन में, और वो चंगा नहीं हो पाता था। तभी प्रभु यीशु मसीह वहां पर गया और उससे क्या कहा, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। और उससे पता है वो क्या हो गया, चंगा हो गया मेरे भाई और बहन, वो बिल्कुल ठीक हो गया। पता है परमेश्वर ने उससे क्या कहा, जा फिर ऐसे पाप ना करना कि दोबारा जो है तुम पर इससे भी बड़ी मुसीबत ना आ पड़े। यदि साफ तौर से परमेश्वर ने ऐसा कहा, प्रभु यीशु ने, कि जा दोबारा पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी मुसीबत तुम पर आ पड़े। यदि परमेश्वर ने अभी आपके पापों को, आपके गुनाहों को मिटा दिया है ना, तो आप परमेश्वर में बनो। अरे यार, मैं यही कहना चाहता हूँ सभी भाई बहनों से, सभी विश्वासी हो या जो पहली बार जो आए हो, उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि आप सब इतना दिन जो है 20 साल 10 साल, कोई तो 50 साल 40 साल के बाद 30 साल के बाद परमेश्वर में आते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैंने तुझे तुम्हारे माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया। मैं एक बात कहूँ, इतना साल तो जी लिया ना अपने लोगों के लिए, इतना साल तो जी लिया ना जो होता है ना संसार के लिए। मैं एक बात कहूँ, बस जो बचा है आपका जीवन, आमीन, जो बचा है ना, बस थोड़ा समय परमेश्वर के लिए जी कर देखो। पता है कई बार जो है ऐसा होता है ना, हम अपने घर परिवारों के लिए कुछ भी कर दें, कुछ भी, मतलब 100 बार हम अच्छे काम करें अपने परिवारों के लिए, और वो 100 काम हमारा अच्छा हो तो हमारा घर वाला बहुत खुश होगा। लेकिन पता है हमसे अगर एक गलती आप सब समझ सकते हो कि एक छोटी सी गलती हमारे उन सभी कामों को, हमारे अच्छे कामों को, हमारा एक जो बुरा काम है ना, उसको जो है बर्बाद करने का सामर्थ्य रखता है। आमीन। आप सब समझ सकते हो कि हमारी जो है 100 बार अपने घर परिवारों के लिए हम भला काम कर दें, अगर गलती से ही अगर थोड़ा सा हमसे बुरा काम हो जाए, पता है वो सब हमसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पापों को, अपराधों को क्षमा इसलिए किया हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है ना, यदि आपसे मैं एक सवाल करूं, यदि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम किया था कि हम सब से किया था? आप सब कमेंट में जरूर ये बातें बताना, लेकिन फिलहाल मैं बताता हूँ, आप सभी को सुनना है और समझना है। पता है परमेश्वर ने हम सब के लिए, हम सभी से प्रेम किया था, हम सब से बहुत से ज्यादा प्रेम किया। अब आप कहेंगे कि क्यों, कैसे कैसे वो हमसे प्रेम किया? क्योंकि पता है मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के पास एक ही पुत्र था, वो प्रभु यीशु मसीह, एक ही था।
हाँ, यदि मैं आपको कहूँ, आपके पास यदि जो जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके पास बच्चे हैं ना, जिसके पास खास करके एक बच्चे हैं, आमीन, या जिसके पास एक बच्चे हैं, यदि वो परमेश्वर, यदि उसे परमेश्वर आपको कहे कि इसे तू किसी और को दे दे, या इसे तू ऐसा इसको किसी और को दे दे, या तो कहेगा इसको जान ले ले, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं। पता है हमारे मुंह से क्या निकलेगा? हे मेरे पिता, है परमेश्वर, चाहे तू मेरी प्राण ले ले, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दे, मेरे बच्चे को छोड़ दे। और ये ऐसा आपके लिए ही नहीं, हम इंसान हैं ही ऐसे, अपने बच्चों के लिए अपना जान दे देंगे, लेकिन कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे बच्चे को जान तुम ले। लेकिन पता है हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया, अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने हृदय को हमारे लिए इस पृथ्वी पे दे दिया, ताकि वो दुख उठाए और हम सुख से रह सकें। क्या बताएं परमेश्वर के प्रेम के बारे में। अरे वो तो इतना हमसे प्रेम किया कि शायद हमारा माता पिता भी हमसे नहीं कर पाएंगे। मैं अपने माता पिता का बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप सब समझ सकते हैं ना, जब उनकी उम्र हो जाती है तब वो चल बसते हैं, क्या करेंगे, क्योंकि उनका जीवन ही उतना ही था ना। लेकिन परमेश्वर कहता मैं हर समय एक सा रहने वाला हूँ। अभी अभी हमने वचन में क्या पढ़ा, परमेश्वर ने क्या कहता, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। समझ रहे हैं ना, परमेश्वर कहता मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा, बस तुझे विश्वास रखना होगा, प्रभु पे हमें विश्वास रखना होगा मेरे भाई और बहनों। क्योंकि यदि हम एक वचन को यदि हम पढ़ेंगे ना, कि शुरुआत तो सभी करते हैं ना, आमीन, शुरुआत सब करता है, लेकिन परमेश्वर कहता जो अंत तक धीरज धरे रहेगा ना, उसी का उद्धार होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वचन में लिखा है, आमीन। परमेश्वर का वचन ही कहता है, यदि आपको यकीन न हो तो मैं ये वचन का नंबर बता देता हूँ, आप जाकर पढ़ लेना। आमीन। मत्ती का 24 में ये वचन 24 से लेकर यदि हम पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ देता हूँ यदि आपके पास समय ना हो तो। आमीन। यदि आप सब परमेश्वर में हो, यदि आप सभी परमेश्वर के दास दासी हो, शुरुआत करना बहुत ही आसान होता है। शुरुआत करने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। यदि दूसरों को हम देखते हैं कि अरे ये विश्वासी है, ऐसा क्या कर रहा है, यदि हम प्रार्थना करते हैं ना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो सोचते हैं यार मैं भी प्रार्थना करूं, मैं भी सुनूं उनकी बातों को, मैं भी करना चाहता हूं, हमारे अंदर से दिल करता है कि मैं भी करूं। और जब वो उन पर आ जाता है, जब जब हम उन कामों को करने जाते हैं ना, तो हमारे देह पर जो भार पड़ने लगता है ना, तो हम क्या करते हैं, यार मेरे बस की बात नहीं है। परमेश्वर कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा ना, उसी का उद्धार होगा। ये वचन मैं आप सभी को ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शुरुआत करना ही काफी नहीं है मेरे भाई और बहनों। शुरुआत हर कोई कर सकता है, पता है, अंत तक हमें धीरज धरे रहना होगा। यदि हम परमेश्वर में हैं तो उनके बातों को हमें समझना, उनके वचनों को हमें बहुत ही ध्यान से चलना होगा। पता है हम विश्वासी, पता है, एक रस्सी पे चल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, एक रस्सी पे, और ऐसे मानो तो हम पानी पे चल रहे हैं और हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर है। यदि हम परमेश्वर पर हमारा ध्यान लगा रहेगा तो हम चलते रहेंगे, और जैसे ही हमारा ध्यान जो है, हमारा विश्वास इधर उधर हुआ, तो हम क्या होंगे, डूब जाएंगे, डूबने लगेंगे। ये वचन आपने पढ़ा होगा, सुना होगा ये वचन आपने कहीं पर भी, कि जिस तरह उन चेलों का क्या नाम था, मेरे को थोड़ा याद नहीं कि क्या नाम था उसका, जो पानी पे चल रहा था ना, परमेश्वर ने क्या कहा, तू भी आ जा। जब तक इनका ध्यान था परमेश्वर की ओर, क्या किया, जब तक इनका ध्यान था तो ये पानी पे चल रहा था,
اور جیسے ہی لہریں سمندر کی لہریں امڑنے لگی اس کا دھیان بھٹکا اور یہ ڈوبنے لگا۔ ایسا ہی ہمارا جیون بھی ہے میرے بھائی اور بہن۔ یدی ہمارا وشواس، یدی ہمارا دھیان یدی پرمیشور پر ہے تو ہم صحیح چلتے رہیں گے۔ یدی ہمارا ادھر ادھر وشواس، جو ہمارا نظر ہٹا، تو یہ جو سنسار میں جو درگھٹنا ہوتا ہے وہ ہمارے جیون میں گھٹنے لگے گا۔ اس لیے ہمیں لگاتار پرمیشور میں بنے رہنا، کیونکہ انت تک پرمیشور کہتا بس انت تک کچھ سمے اور رہ گیا۔ پرمیشور یہ نہیں کہتا بہت سمے رہ گیا، کچھ سمے اور رہ گیا ہے میرے بھائی اور بہنوں۔ بس پرمیشور میں آپ لگاتار بنے رہو۔ وہ آپ سبھی کو بہت آشیش دیتا رہے۔ اور میں یدی کوئی بھی بھائی بہن اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھ رہے ہیں، ان سے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں بہار سے ہوں میرے بھائی اور بہنوں، اور میں ایک چرچ کو بنانے کی کوشش میں ہوں۔ یدی آپ سب کوئی بھی بھائی بہن اس چرچ کو بنانے میں یدی ہاتھ بٹائے تو پرمیشور آپ سبھی کو بہت آشیش دے گا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کے پاس جو بھی ہو 10-20 جو بھی آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ۔ میں آپ کو اس نمبر کو دے رہا ہوں کہ آپ کو جو بھی دینا ہو، جتنا بھی آپ کی دل اچھا کرے آپ کے پاس ہو، تو میں یہ نہیں کہہ رہا آپ دیوے کرو۔ اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیجئے، کیونکہ ہمارے بہار میں چرچ بہت ہی کم ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں چرچ میں نہیں جا پاتے ہیں۔ اس لیے میں بھی کچھ ایسے ہم نے جگہ لے لیا، بس بنانا ہے اس کو، اور میرے ہاتھ میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ یدی آپ کچھ وشواسی بھائی بہن ہیں، یدی آپ سب مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یدی آپ سب کے پاس نہ ہو تو آپ سب زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کریں کہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو جائے، اور لوگ ہمارے جو چرچ بننے میں ہماری مدد کر سکیں۔ پربھو آپ سبھی کو بہت آشیش دیتا رہے۔ گاڈ بلیس یو۔ اور یہ جو نمبر آپ کو دکھ رہا ہے ویڈیو میں، اسی نمبر پہ آپ کر سکتے ہیں، اور ہو سکے تو اس پہ کال بھی کر کے مجھ سے باتیں کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں آشا کرتا ہوں آپ سبھی کو یہ وچن سمجھ میں آیا ہوگا۔ پربھو آپ سبھی کو بہت آشیش دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین، آمین، آمین۔